आज का टॉपिक है क्वेश्चन फोर्थ फ्रॉम मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 1। क्वेश्चन इज शो दैट द फॉलोइंग 4 कंडीशंस आर इक्विवेलेंट। फर्स्ट कंडीशन इज ए सबसेट बी, सेकंड ए माइनस बी इक्वल टू 5, थर्ड ए यूनियन बी इक्वल टू बी एंड फोर्थ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए। स्टूडेंट्स, ये 4 कंडीशन जो दी गई हैं इनकी मीनिंग एक ही है, ये चारों बराबर हैं, ये आपको शो करना है। तो पहले समझ में आ जाए तो शो किया जाए। तो एग्जाम्पल लेकर के मैं पहले आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा कि चारों एक ही चीज़ लिखी गई हैं अलग अलग तरीके से। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, इसको हम 4 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। 1, 2, 3 एंड 4। फर्स्ट पार्ट में हम क्या लिखेंगे, ये लेते हैं कि ए सबसेट बी लिखा गया है। अब ए सबसेट बी अगर दिया गया है तो हम ऐसा सेट लेते हैं, लेट ए इक्वल टू 1 2 एंड बी इक्वल टू 1 2 3। अब देखिए जरा, ए सबसेट बी है ना इसमें, तो हमने इसी तरीके से एग्जाम्पल समझाना है कि अगर ए सबसेट बी मैं मान लेता हूँ, इट मीन्स ए इक्वल टू, एग्जाम्पल में 1 2 लिया और बी इक्वल टू 1 2 3 लिया, तो इसका मतलब ए सबसेट बी है। अब यहाँ पर देखते हैं, अगर हम यही 2 सेट लेकर के देखें और यहाँ पर ये लिखा है कंडीशन ए माइनस बी इक्वल टू 5 है, तो मैं इसमें लिख कर निकाल के देखता हूँ ए माइनस बी क्या मिलेगा इन दोनों से। तो ए माइनस बी का मतलब हुआ कि एलिमेंट्स ऑफ ए विच डज नॉट बिलोंग्स टू बी, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए। तो पहले 1 देखिए, 1 बी में मिल गया तो 1 नहीं होगा। 2 को देखिए, 2 भी नहीं होगा क्योंकि बी में मौजूद है। इसका मतलब ये तो खाली हो गया, इसमें कोई एलिमेंट नहीं आ रहा है, इसका मतलब इसी को तो 5 कहते हैं। तो आपने देखा कि अगर ए सबसेट बी हुआ तो ए के सारे एलिमेंट्स बी में मिल जाएंगे, और जब ए के सारे एलिमेंट्स बी में मिल जाएंगे तो श्योर है कि ए माइनस बी में कोई एलिमेंट मिलेगा ही नहीं, जो भी ए का एलिमेंट हो जाएगा वो बी में ज़रूर मौजूद होगा। उसी को कहते हैं ए माइनस बी इक्वल टू 5। तो जो ये लिखा है उसी का दूसरा लिखने का तरीका है ए माइनस बी इक्वल टू 5। इट मीन्स अगर कहीं पर भी ए माइनस बी इक्वल टू 5 लिखा रहे तो आप समझ जाया कीजिए कि ए इज़ द सबसेट ऑफ बी। आगे बढ़ता हूँ, थर्ड यहाँ से लेता हूँ। थर्ड में क्या है, ए यूनियन बी इक्वल टू बी, ये हमको दिखाना है, जिसको हमको ए माइनस बी इक्वल टू बी। अच्छा स्टूडेंट्स, जो एग्जाम्पल मैंने यहाँ से लिखा वही तीनों में अप्लाई करेंगे। अब हम ए यूनियन बी निकाल के देखते हैं क्या आएगा। ए यूनियन बी देखेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 1 2 3 1 2 1 2 3। तो क्या मिलेगा, दोनों के एलिमेंट्स लिखेंगे तो 1 2 3 आएगा, और 1 2 3 है क्या, बी है। तो ये ऊपर वाली कंडीशन नहीं मिल रही है, ए यूनियन बी इक्वल टू बी, ये तो मिल रहा है ए यूनियन बी इक्वल टू बी। अब निष्कर्ष क्या मिला कि हम कहाँ से ले रहे हैं, सारी चीज़ें यहाँ से ले रहे हैं, और इसकी मीनिंग क्या थी, ये सबसेट बी लिया था। तो ए सबसेट बी का मतलब हुआ कि यूनियन लेंगे तो बड़ा वाला सेट बी ही तो आ जाएगा। अगर हम इसको ऐसे समझे कि अगर मेरा सेट ए है और ये बाहर से बी है, पूरा का पूरा बी में है, पूरा का पूरा ए बी के अंदर है, ए सबसेट बी है, तो श्योर है कि अगर दोनों का यूनियन लेंगे तो कॉमन एलिमेंट तो लिखे नहीं जाते हैं, तो पूरा का पूरा बी ही तो आएगा। पिक्चर क्लियर हो गई। चलिए फोर्थ में आते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए, फोर्थ पार्ट है। यहाँ से निकालते हैं ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, दोनों में कॉमन एलिमेंट्स क्या है, 1 2 1 2, और 1 2 है क्या देखा जाए तो ए है, यहाँ तो यही तो लिखा गया है ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए, ये तो मिला। यहाँ से देखिए, तो अगर ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए, इसका मतलब हुआ कि ये सबसेट बी अपने आप यहाँ से क्लियर हो जाता है। जो अभी तक मैंने अभी समझाया आपको, यही समझाया कि ए सबसेट बी होगा तो ए माइनस बी 5 होगा, ए यूनियन बी बी के बराबर होगा, और ए इंटरसेक्शन बी ए के बराबर होगा। इस तरीके से आप इस चीज़ को समझ सकते हैं, लेकिन ये तो समझाने का तरीका था। अब इसको इसने कहा कि शो करके दिखाओ, ये तो समझना था। अब हम इसको आगे शो करके दिखाएंगे कि कैसे आप इसको प्रूफ करेंगे। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट पार्ट है ए सबसेट बी। तो ए सबसेट बी है तो मैं मान लिया कि सभी को मैं ए सबसेट बी दिखा दूंगा। पहले का आंसर तो यही मान लेते, चारों के इक्विवेलेंट दिखाना है ना, सभी को दिखा देता हूँ कि ए सबसेट बी होंगे। तो हम सेकंड से शुरू करेंगे। सेकंड में क्या है, सेकंड है ए माइनस बी इक्वल टू 5। इसको यहाँ हमको टू शो लिखना था, तो
टू शो, ये इसको यहाँ कर देता हूँ, टू शो a माइनस बी इक्वल टू 5। अब प्रूफ करता हूँ, लेट x बिलोंग्स टू a, दिस इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू b भी होगा। क्यों होगा? क्योंकि a माइनस बी में कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो पूरा का पूरा a b में मिल रहा होगा, तभी तो कुछ कॉमन नहीं मिला, तभी तो a में कोई एलिमेंट नहीं मिला। a माइनस बी का मतलब क्या हुआ कि जो a के एलिमेंट लिखेंगे b में नहीं होने चाहिए। अगर a में कोई एलिमेंट नहीं मिला, पूरा पूरा b में मिल गया, तभी तो 5 हुआ ये। इट मीन्स a b में जरूर होगा, लिख देंगे सिंस a माइनस बी इक्वल टू 5। किस लिए ऐसा हुआ? a में तो था, b में क्यों हुआ? क्योंकि a माइनस बी 5 है। अगर 5 ना होता तो हम ये ना लिखते, लेकिन a माइनस बी 5 है, इसका मतलब कि a में ऐसा कोई एलिमेंट है ही नहीं जो b में ना हो। इसका मतलब वो पूरा का पूरा a b में है, तभी 5 हुआ। इट मीन्स x बिलोंग्स टू b हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, अगर x a में है और x b में है, तो दिस इंप्लाइज क्या हुआ? a सबसेट b हुआ कि नहीं? हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। हम क्या लिखे? a माइनस बी 5 था, उस टाइम से क्या प्रूफ कर दिया? a सबसेट b। तो पहला क्या था? a सबसेट b था, दूसरा भी क्या आया? a सबसेट b आया, इक्विवेलेंट हुआ। थर्ड देखते हैं, तीसरा देखिए क्या होगा। तीसरे में है a यूनियन b इक्वल टू b, a यूनियन b इक्वल टू b, ये हमको प्रूफ करना है, टू शो, दिस इज टू शो। अब लेट x बिलोंग्स टू a मान लिया, दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू a यूनियन b भी हो सकता। इफ x बिलोंग्स टू a, दिस इंप्लाइज x इज ऑल्सो बिलोंग्स टू a यूनियन b। ये तो पिक्चर एकदम क्लियर है। a यूनियन b में तो पूरा पूरा a है, तो इसको हम लिख सकते हैं ज़रूरत के हिसाब से। अच्छा, x बिलोंग्स टू a यूनियन b के बराबर क्या दिया है? b दिया गया है। यहाँ देखिए a यूनियन b के बराबर b दिया गया है। तो हम लेके कहाँ चले थे? x आर्बिट्रेरी एलिमेंट था जो a में था, और मिला क्या? x b में मिल गया। इट दिस इंप्लाइज क्या निष्कर्ष मिला? मिला कि a इज द सबसेट ऑफ b। ये तो हमको प्रूफ करना था, ये तो हमको शो करके दिखाना था। हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। थर्ड पार्ट हो गया। फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट है a इंटरसेक्शन b इक्वल टू a। इसको हमको प्रूफ करना है, टू शो, टू शो a इंटरसेक्शन b इक्वल टू a। चलिए, लेट, प्रूफ हो गया, लेट x बिलोंग्स टू a, दिस इंप्लाइज अगर x a में बिलोंग कर रहा है तो a के बराबर a इंटरसेक्शन b है, तो इंटरसेक्शन b में भी होगा। देखिए इक्वल टू इंटरसेक्शन b लिख देते हैं, सिंस a इक्वल टू a इंटरसेक्शन b गिवन। दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा? x a इंटरसेक्शन b में है, तो इसका मतलब x a में भी है और x b में भी है। x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b। अब x बिलोंग्स टू a से तो कोई खास मतलब नहीं, तो ऑलरेडी पहले से था, लेकिन नया रिजल्ट मिल गया क्या? x बिलोंग्स टू b। तो फाइनल रिजल्ट क्या मिला? फाइनल रिजल्ट ये मिला कि x a में था और x b में मिला। दिस इंप्लाइज a इज द सबसेट ऑफ b। यही हमको प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ। ये तो शो करना था कि चारों जो कंडीशन दी गई हैं इक्विवेलेंट हैं, मतलब सभी के सभी a सबसेट b ही दी गई हैं। उनका लिखने का तरीका अलग अलग था। जैसे पहला फर्स्ट टाइप क्या था? a सबसेट b। इसी को हम a माइनस बी इक्वल टू 5 भी लिख कह सकते हैं। इसी को हम a यूनियन b इक्वल टू b कह सकते हैं। इसी को हम a इंटरसेक्शन b इक्वल टू a कह सकते हैं। अगर ये a सबसेट b होगा तो a माइनस बी 5 आएगा, a यूनियन b आएगा और a इंटरसेक्शन b a आएगा। इस तरीके से स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ।